हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का एपिसोड भी उतना ही फास्ट था जितना कल का था। आज के एपिसोड में सम्राट की एंट्री हो जाती है एज अ सेकंड हीरो, जो पाखी की लाइफ में बहुत जल्द एंट्री लेने वाला है। आप लोग के कमेंट्स मैंने देखे, जिसमें से मनप्रीत कौर और आलिया तबस्सुम के कमेंट्स मुझे बहुत पसंद आए। चलिए एक नज़र डालते हैं क्या थे वो दो कमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आज के एपिसोड में ऐसा क्या खास था। वैसे अगर देखा जाए, अगर हम हीरो हीरोइन की बात करें तो जो नील भट्ट की एक्टिंग है उसके आगे सई की एक्टिंग थोड़ी सी फीकी पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाखी की एक्टिंग फिर भी काफ़ी बेटर है, पर जो लीड एक्ट्रेस है सई, जिसके साथ विराट का पेयर बनने वाला है, उसकी एक्टिंग में उतना दम नहीं है कि इतनी अच्छे से निखर के आए। हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में उनकी एक्टिंग और अच्छी हो जाए, पर हाल फिलहाल तो नील भट्ट सब पे भारी पड़ रहे हैं। चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ क्या था खास आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि सई गुस्से में जाती है बात करने विराट से। विराट कहता है, सई तुम यहाँ क्या कर रही हो? सई कहती है कि मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मेरे आबा को रिटायरमेंट दे दीजिए। वो वीआरएस लेना चाहते हैं तो उनको दे दीजिए, क्योंकि मैं और आबा गढ़चिरौली छोड़ के जाना चाहते हैं नागपुर। और आपको पता नहीं क्यों इसमें इतनी दिक्कत है। आप क्या छोटे दूध पीते बच्चे हैं जो आप गोदी में झूला झूलेंगे और आपको मेरे आबा गोदी में लेकर पूरा गढ़चिरौली दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। विराट को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम तो महाराष्ट्र टॉपर हो ना। अगर मैनर्स नाम का कोई सब्जेक्ट होता तो उसमें तुम ज़ीरो लाती। वैसे तुम्हारे आबा को पता है कि तुम उनके मैटर्स में इंटरफेयर करती हो, वो भी वो मैटर जिससे तुम्हारा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऑफिशियल मैटर में तुम इंटरफेयर करने वाली होती कौन हो? वो गुस्से में कहती है, वही जो होना चाहिए। आपसे मिलने जगताप आया था ना, विट्ठल आया था, और आपको रिश्वत भी दे रहे थे, तो आपने उन्हें जाने क्यों दिया? विराट को गुस्सा आ जाता है और कहता है, इनफ। लेकिन सई यहाँ भी नहीं चुप होती है। मौसी आती है भागती हुई, कहती, सई यहाँ पर बात को बतंगड़ मत बनाओ, चलो यहाँ से। पर सई नहीं जाती। सई कहती है, आपको मैं बता दूं, जगताप ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो आए दिन मुझे छेड़ता रहता है और इस वजह से हम दोनों ये शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन आप है कि हमें ये शहर छोड़ के जाने ही नहीं देना चाह रहे हैं। मौसी उसको पकड़ती हुई ले जाती है और विराट अंदर चला जाता है गुस्से में। उधर सम्राट अपनी फैमिली के साथ एंटर करता है पाखी के घर और सभी लोग एक दूसरे का वेलकम करते हैं। तभी पाखी की एंट्री होती है। सम्राट सिर्फ उसको एकटक देखता रह जाता है। पाखी चुप रहती है, किसी से कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप बैठी रहती है। जिस पर विराट की माँ कहती है कि तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? पाखी की माँ इस बात को रिकवर करते हैं और कहती है कि थोड़ा नर्वस फील कर रही है, फर्स्ट टाइम है ना इसलिए। सब कहते हैं पाखी से कि सम्राट को अपना घर दिखाओ। सम्राट को पाखी लेकर जाती है अपने रूम में। सम्राट उससे बहुत सी बातें करता है, उसकी पेंटिंग्स देखता है, उसकी फ़ोटोज़ देखता है तो बहुत इम्प्रेस होता है। लेकिन जब वो चुप रहती है तो सम्राट उससे बैठ के पूछता है कि अगर तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम है या तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मुझे एक बार बता दो, मैं बाहर जाकर ये बोल दूंगा कि मुझे ही लड़की पसंद नहीं है। पर पाखी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर विराट को पता चलता है कि सम्राट गया लड़की देखने, तो उसको छेड़ने के लिए वो उसको कॉल करता है। जब वो कॉल करता है तो सम्राट के मोबाइल में सम्राट और विराट दोनों की एक साथ फ़ोटो आती है। इससे पहले कि पाखी उस मोबाइल को देख पाए, सम्राट फ़ोन उठा लेता है और कहता है, हाँ शिवा बोल। शिवा विराट का घर का नाम है, जिसके बारे में पाखी को पता ही नहीं। दोनों एक दूसरे को टीज़ करते हैं और फ़ोन कट हो जाता है। इससे पहले कि सम्राट बाहर जाए, तभी पाखी के पिता आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप जाइए, मैं पाखी को बाहर लेकर आता हूँ। लेकिन पाखी अपने पिता को देखकर रोने लगती है। तो पाखी के पिता कहते हैं, हद कर दी तुमने, तुम उस टूटे हुए सपने के पीछे भाग रही हो जिसका ना तो कोई ओर है ना ही कोई छोर। सम्राट तुम्हारा आने वाला कल है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम आज भी थोड़ा टाइम लो तो फिर मैं बाहर जाकर सबसे बोल देता हूँ कि तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए जवाब देने के लिए। पाखी अचानक से अपने पिता की तरफ बढ़ती है और कहती है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, आपको कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता बहुत इम्प्रेस होते हैं और बाहर जाकर सबको ये बात बता देते हैं। इधर दूसरी तरफ विराट फॉरेस्ट देखने आता है और सई के पिता से कहता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। सई के पिता कहते हैं कि ये सिर्फ कुछ दिनों का नज़ारा है, ये कब तक ऐसा रहेगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
विट्ठल और जगताप का ही शासन चलता है। ये दोनों तस्करी करते हैं, चंदन की लकड़ियां काटते हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई आगे नहीं आता। जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यहाँ पहुँचते हैं उससे पहले ही काम हो जाता है। तभी विराट कहते हैं कि आपकी बेटी सही आई थी मेरे घर पर आपकी वीआरएस की बात करने, और तब मुझे जाकर पता चला कि जगताप उसे छेड़ता है। कमल जोशी उनसे पहले तो माफ़ी मांगते हैं कि सही अचानक उनके घर पहुंच गई, लेकिन फिर उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर विराट चौंक जाता है और तब उसे समझ में आता है कि ये दोनों पक्के गुंडे हैं। तभी वो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों बुलाया गया, मेरी पोस्टिंग अचानक से इतनी जल्दी यहाँ पर क्यों की गई है। उधर जगताप अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है जीप के ऊपर और हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां वहां से निकलती हैं जिनको जगताप पत्थर मारता है और फिर कहता है कि ये शराब की बोतल अपने हाथ से मुझे पिलाओगी। अचानक से बोतल फूट जाती है तो जगताप पीछे टर्न होकर देखता है तो देखता है कि एसीपी विराट उसकी बोतल तोड़ देते हैं और फिर कहता है अगर तुम्हें पीने का इतना शौक है तो लाओ मैं तुम्हें अपने हाथ से पिला दूँ। जगताप उनके सामने आता है और कहता है कि मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है, और वैसे भी मजाक तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि मैं इस तरह के मजाक सुनता नहीं हूँ। फिर वो अपने दोस्तों से कहता है कि ज़रा बताना तो मैंने अपने ससुर जी और उसकी बेटी के साथ क्या क्या किया। जब उसके दोस्त पूरा किस्सा बताते हैं तो गुस्से में कमल जोशी अपना हाथ उठा लेते हैं जिसको जगताप पकड़ लेता है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सम्राट की शादी का मुहूर्त 3 दिन के अंदर निकलता है। वो विराट को कॉल करता है और कहता है कि 3 दिन के अंदर मेरी शादी होने वाली है, पर तू नहीं आएगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। अब इधर मैं अपनी शादी करूंगा, उधर तू योगा रिट्रीट में जिस लड़की से मिला था उसको अपने साथ लेकर 3 दिन के अंदर आना। विराट मैसेज करता है कि 3 दिन के अंदर मेरे भाई की शादी होने वाली है पाखी, अगर तुम्हें मेरे मैसेजेस मिल रहे हैं तो प्लीज़ रिवर्ट मी बैक। लेकिन क्योंकि पाखी ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर रखा है इसलिए उसको सारे मैसेजेस नहीं मिलते। उधर जगताप बदतमीजी करेगा और सही से कहेगा अब मैं तुझे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और हम लोग करने वाले हैं शादी। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड पे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमें अपने कमेंट ज़रूर दीजिए जिसको हम डिस्प्ले कर सकें और पढ़ सकें कि आपके क्या ओपिनियन है इस सीरियल को देखने के बाद। चलिए कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ। वैसे आज के एपिसोड को देख के मैं आज भी इसको 4.5 रेटिंग दूंगी। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।